स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हिंदी साहित्य से एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जीडीसी, जेएससी, केवीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज आदिकाल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास और आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण कथनों और पंक्तियों की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण आदिकाल की क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधी और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। यह कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि कथन किसका है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के हिंदी साहित्य के इतिहास एवं उसके 6 वर्षों पश्चात सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर ग्रेरसन के मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कवि वृत्त संग्रह कहकर अपना ठीक परिचय दिया था। नागरी प्रचारणी सभा की सैकड़ों अज्ञात कवियों और ग्रंथों की खोज रिपोर्ट के आधार पर मिस्र बंधुओं ने में मिस्र बंधु विनोद नामक मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो उपाधि होने के साथ साथ यह भी कवि वृत्त संग्रह है। आपको बताना कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको बताना कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका के नवीन संस्करण भाग 2 में जोर देकर बताना चाहा था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना चाहिए। यह निबंध अब पुस्तक के रूप में नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित है। गुलेरी जी ने हेमचंद के व्याकरण में उदाहरण स्वरूप आए दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमाल बाल प्रतिबोध के दोहों के आधार पर ही अपभ्रंश रचनाओं का सुंदर विवेचन किया था। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदुलारे वाजपेयी। आपको बताना कि कथन किसका है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर तीसरे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा कह रहे हैं कि 1877 ईस्वी में जर्मनी के हाल नगर के सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पिसेल हेमचंद के व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया था। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ था। आपको बताना कि ये कथन भी किसके द्वारा कहा गया है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामविलास शर्मा और डी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? कर्क पिसेल अपभ्रंश के पाणिनि थे, जिन्होंने हेमचंद के व्याकरण में प्राप्त दोहों के अतिरिक्त विक्रमोर्वशी, सरस्वती कंठाभरण, बेताब पंचविंशति, सिंहासन द्वात्र शतिका, प्रबंध चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में पाए जाने वाले अपभ्रंश पद्यों को तथा प्राकृत पेंगलम में उदाहरण स्वरूप उद्धृत कविताओं को ढूंढ निकाला था। यह कथन किसका है? आपको बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विकल्प सी। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि पिसेल का मत था कि अपभ्रंश का साहित्य एकदम खो गया है। गुणे, बनर्जी, शास्त्री इत्यादि ने बहुत बात तक इसी मत को दोहराया। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? ए गणपत चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना कि मत किसका है। ये भी मत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प बी उत्तर जो है वो प्रश्न नंबर 6 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों के अध्ययन का श्रेय जर्मन पंडित अर्बन याकोबी को है।
जिनका आगमन 1913-14 में भारत में हुआ था। भविष्यत कहा अभ्रंश काव्य इन्हें अहमदाबाद के जैन भंडार का निरीक्षण करते हुए एक साधु से तथा राजकोट के एक अन्य जैन मुनि से नेमिनाथ चरो मिला था। हरमन याकोबी द्वारा संपादित भविष्य दत्त कथा का प्रकाशन म्यूनिक की रॉयल अकादमी द्वारा 1918 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में नेमिनाथ चरु की एक अंतः कथा क्षण कुमार चरु का प्रकाशन हुआ। यह मत किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको बताना है कि ये कथन जो है या ये मत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है या कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 में कह रहे कि राजस्थान में चारण काल के ग्रंथों की खोज डॉक्टर एल.पी. टेसीटरी द्वारा की गई। इस मत को मानने वाले विद्वान हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको बताने कि इस मत को मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसके मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि ढाणी जाति के द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए, किंतु निम्न जाति के कारण चारण भाटों के समान इन्हें राजाश्रय नहीं मिला। इनकी कविता चारणों से भी प्राचीन है। ढाणी जाति के लोगों ने फुटकर कविताएं ज्यादा लिखी। 15वीं सदी में वीर मायण नामक किसी ढाणी की रचना अवश्य मिलती है, जिसमें बीरमजी राठौर का शौर्य वर्णन है। यह मत किसका है? तो आपको बताना कि यह मत है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो प्रश्न नंबर 9 का आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह मत किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि कहा जाता है कि उदावत राठौड़ की ढाणियों को आश्रय देते थे, जबकि चंपावत राठौर इन्हें नीची जाति का मानकर इनकी अवहेलना करते थे। राजस्थान में एक कहावत ही है, चौपा पालन चारणा उदा पालन डोम। यह कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 कह रहे कि राजस्थान के भाटी ने जहां श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की, वहीं चारणों की रचनाएं वीर रसात्मक होती थीं। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। तो 11 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विकल्प ए। 12 नंबर सवाल में करे कि चंद बरदाई छप्परों का राजा था। बहुत पहले शिव सिंह सिंह ने यह बात लिखी थी और रासो असल में छप्परों का ही काव्य है। कविराज शामल तो रासों में छप्पे और दोहा के अतिरिक्त किसी छंद का अस्तित्व ही नहीं मानते। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी राहुल सांकृत्यायन और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13। 13 में करें कि रोला, उल्लाला, बीर, छप्पे और कुंडलियां भ्रंश के अपने छंद हैं। यह मत किसका है? आपको बताना है कि ये मत किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो विकल्प ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। कह रहे हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल जिसे हिंदी में आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव काल है। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर दशरथ ओझा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कह रहे कि देसिल बजना सबजन मिठा, तय तैसन जपहूं अवहट्टा। उक्ति किसकी है? ए जगनिक, बी चंद बरदाई, सी विद्यापति और डी मधुकर। तो 15 नंबर सवाल में आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जो है वो विद्यापति की है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे कि पंडिय सजल शब्द बखाणी, देहहि बुद्ध बसंत न जानहि। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं,
किंतु देह में बसने वाले बुद्ध ईश्वर को नहीं जानते। विपक्त कथन किसका है? ए विद्यापति, बी सरहपा, सी चंद्रबरदाई और डी गोरखनाथ। तो 16 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये सरहपा का कथन है, ये कथन लिखा हुआ है, सरहपा का कथन है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 17। 17 में कह रहे कि आप बदन सि बिहन से दिखावती आद पिहिल निज बाहु किछु एक भाल बलाहक झापल किछुक ग्रासल राहु। यह पंक्ति किसकी है? ए हेमचंद, बी जगनिक, सी विद्यापति और डी नल्ला सिंह। तो 17 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति विद्यापति की है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 18 में करके गगन मंडल में औधा कुआं तह अमृत का वाशा सौरा होइश भरी भरी पीवे निगुरा जाए पियाशा। उक्त पंक्ति किसकी है? ए सरहपा, बी लुईपा, सी हेमचंद और डी गोरखनाथ। तो 18 नंबर प्रश्न में आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये पंक्ति गोरखनाथ की है। बात करते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहे कि राम कथा अर्थात कहा सर यही सुहंती, यह पंक्ति किसकी है? ए स्वयंभू, ये स्वयंभू है, स्वयंभू, हेमचंद, शरहपा और कढ़पा। तो 19 वाले प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है। तो ये स्वयंभू की है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 20 में कह रहे कि शुभता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु पिंजरे शुआ। यह पंक्ति किसकी है? ए पुष्पदंत, बी गोरखनाथ, सी जिन प्रभशूरी और डी कह रहा है अब्दुल रहमान। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये पंक्ति गोरखनाथ की है। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि किसका बेटा किसका बहू आप सवारत मिलिया शहू। यह पंक्ति किसकी है? ए गोरखनाथ, बी डुम्बिपा, सी चरपटनाथ और डी मधुकर। चरपटनाथ है, चरपटनाथ और डी मधुकर। तो 21 वाले प्रश्न का सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये चरपटनाथ की पंक्ति है। 22 में कह रहा है कि तुलसी के काल में आल्हा या वीर छंद का प्रचार नहीं था, तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया। यह मत किसका है? ए राम कुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प बी उत्तर जो है इसका 22 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में देखते हैं। 23 में करे बरवे अवधि का अपना छंद है, सोहर अब भी लोकगीत के रूप में जी रहा है, साहित्य में तुलसी से पहले इसका प्रयोग अब तक प्राप्त नहीं हुआ। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 23 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि अंतिम अभ्रंश अवस्था के समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या प्लचित काव्य भाषा का पद समझा जाता। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 24 वाले प्रश्न का सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सवाल नंबर 25 में करे कि अभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी से अभिप्राय बोलचाल की भाषा से न होकर उस समय के कवियों की भाषा से है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि भरत मुनि विक्रम की तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा था। अपभ्रंश नाम पहले पल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा की कृतियों के बीच मिलते हैं। ये कथन किसका है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 26 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल अर्थात विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 कह रहा है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई।
इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए। निर्वाण के तीन अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और सुख। यह मत किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो 27 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का भोग या सेवन आवश्यक था, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहा जाता था। यह वक्तव्य किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर दशरथ ओझा, सी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये वक्तव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29। 29 में करे का तरुवर पंच बेडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये पंच बेडाल हैं। विकारों की यही संख्या, पांच संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी नामवर सिंह। तो ये कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30। 30 में कह रहा है कि वज्रयान में महाशुक वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युद्धनग स्त्री पुरुष का आलिंगन व जोड़ा की भावना की गई है। कणापा का यह वचन है कि जिमि लोग बिलिजई पाण यही तिमि धरणी लई चित्त। यह कथन किसका है? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये मत जो है वो आचार्य शुक्ल का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 31 नंबर सवाल में कह रहे कि गोरखनाथ ने नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए। गोरख ने पतंजलि से उच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया। वज्रानी शुद्धों का लीला चित्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी के पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आता है। यह कथन किसका है? ए गणपतचंद्र गुप्त, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 32। 32 में कह रहे कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वर को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह मत किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर याकोबी। तो ये जो कथन है, ये जो मत है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पर आते हैं। 32 में कह रहे गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा रचित रचनाओं यथा गोरक्षार, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी साखी, गोरख गणेश गोष्ठी, नखई बोध, महादेव गोरख संवाद में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। नरवई बोध में ही अपभ्रंश का आभास है। आपको बताना है कि ये बात जो है किसके द्वारा कही गई है? ए डॉक्टर पिसेल, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको 33 वाले प्रश्न का सही उत्तर जो है वो देना है। तो ये बात जो है वो शुक्ल द्वारा कही गई है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 34 कर सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं। ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर याकोबी। तो ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए उत्तर जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 35। 35 में करें विद्यापति के पद अधिकांशतः श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपत चंद्र गुप्त और डी डॉक्टर दशरथ ओझा। तो ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36। 36 से करें विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का।
दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसील बचना सब्जन मिठा, तय तैसन जपहूं ओहट्टा, अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन जो है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 37 का। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मत किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र सिंह, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 37 वाले प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये भी मत जो है वो शुक्ल जी का है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 38 पर आते हैं। 38 में करके 9 को हार 9 को जीत, रहे न रही, आ रहे न रही सूरबर, हिंदवान रान भय, भान मुश गही तेग चौहान जब। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी कुमार रासो और डी बीसलदेव रासो। तो 38 वाले प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि ये पंक्ति किससे ली गई है। तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 39। कह कि भाषा की दृष्टि से इस रासो बीसल देव रासो को भ्रंश भाषा से शता विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह मत किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामोर सिंह और डी राम कुमार वर्मा। तो 39 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 40 करे कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, बेरस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसल देव रासो के संबंध में यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको बताना कि बीसल देव रासो से संबंधित कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और एलटी की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी कथन अपने आप में जो है वो महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर साथ में करते रहें।